हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 15, वाच्य परिवर्तन और पद परिचय। वाच्य का अर्थ है बोलने के योग्य अथवा बोलने का विषय। कथन या वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया 3 पदों का प्रयोग होता है। इन तीनों में से किसी एक को आधार मानकर बोला अथवा लिखा जा सकता है। अतः क्रिया के जिस रूप से कर्ता, कर्म या भाव का पता चले उसे वाच्य कहते हैं। जैसे बच्चा हंस रहा है, रोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दादाजी से चला नहीं जाता, तो ये सारी क्या है? वाच्य। फिर वाच्य के भेद देखते हैं। तो वाच्य के क्रियाओं के आधार पर 3 भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है अर्थात क्रिया का मूल आधार कर्ता होता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। यानी जो कर्ता के द्वारा हो रहा हो। तो वंशिका गीत गाती है, बच्चा जाग गया। कौन जाग गया है? बच्चा। कौन गीत गाती है? वंशिका। तो कर्ता कौन है? उसमें आ जाएगा कृतवाच्य। फिर कर्मवाच्य, यानी वो काम क्या कर रहे हैं। तो जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ना पड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उसे वाक्य में उसी की प्रधानता होती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। सीता से कपड़े धुलवाए गए। किससे धुलवाए गए? सीता से क्या काम करवाया गया? कपड़े धुलवाए गए। तो ये क्या है? कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर, यानी उसके कार्य पर दबाव पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो वो क्या जाएगा? कर्मवाच्य। और भाववाच्य, यानी उससे चला नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता। तो जिस वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो ये क्या हो गया? भाव हो गया। इस पे कर्ता पर पड़ता है, इस पे कर्म पर, और इस पे इन दोनों को छोड़कर भाव पर पड़ता है। वाच्यांतरण की विधियां। तो अनेक विधियां हैं, जिसमें से हम 3 प्रमुख विधियों को कुछ उदाहरणों द्वारा समझा रहे हैं। जैसे देखो, कृत वाच्य को कर्मवाच्य बनाकर। तो गांधी जी ने लोगों को अहिंसा का संदेश दिया। गांधी जी द्वारा लोगों को अहिंसा का संदेश दिया गया। तो दोनों को क्या है? बात सेम ही है, पर पहला वाला कृतवाच्य था, उसको हमने क्या बनाया? कर्मवाच्य बनाया। फिर कर्मवाच्य को कृतवाच्य देखते हैं। तो नितिन द्वारा भिखारियों को भोजन दिया गया, और नितिन ने भिखारियों को भोजन दिया। तो ये क्या होता है? जिसपे कर्ता पर कर्म पड़े, यानी करने वाले पर जोर डालना है, तो वो कृतवाच्य होता है, और उसके काम पर जोर डालना है तो वो कर्मवाच्य होता है। फिर कृतवाच्य से भाववाच्य। सच्चे भक्त को प्रभु से प्रेम मिलता है। ये क्या हुआ? कृतवाच्य। और सच्चे भक्त को प्रभु से प्रेम होता है, यानी जो सच्चे भक्त है उनको प्रेम होता ही, प्रभु से प्रेम, यानी उनका तो प्रेम होता ही है। ये क्या है? भाववाच्य। यह स्त्री कवित्री होगी, इस स्त्री को कवित्री होना चाहिए, यानी हम भाव दर्शा रहे हैं। फिर पद परिचय। इसके लिए पद, तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले उस प्रत्येक विभक्ति रहित अथवा विभक्ति सहित शब्द अथवा शब्द समूह को पद कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से किसी अर्थ को प्रकट करता है। और पद परिचय, तो किसी भी वाक्य में संपूर्ण पदों का पृथक पृथक करके उनका व्याकरण परिचय करना ही पद परिचय कहलाता है। यानी कोई पद होगा और उसके पार्ट्स को हम क्या करते हैं? अलग अलग करके समझाते हैं। वाक्य के रचना तत्वों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार हो। तो वाक्य रचना के तत्व: कर्ता, क्रिया, कर्म, विशेषण, विशेष्य आदि मुख्य भूमिका निभाते हैं, और इनके बिना वाक्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह सभी तो वाक्य की रचना के मूलभूत तत्व है, किंतु यदि विशेष विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें तो हम वाक्य के मुख्य तत्व आधार 2 ही होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? सब्जेक्ट, यानी जो काम करता हो, और विधेय होता है जो भी वो काम कर रहा है। जैसे देखो, जाओ बाहर खेलो, माता जी बाहर गई है। कौन बाहर गई है? माता जी। तो ये क्या हो गया? उद्देश्य, जो जिसके बारे में बात हो रही है। और माता जी कहाँ गई है? बाहर गई। तो ये बाकी का बचा हुआ क्या हो जाता है? विधेय। उद्देश्य वो काम करता है, और विधेय जो वो काम कर रहा है।
यानी बाहर की। माता जी क्या हुई? उद्देश्य, और बाहर गई ने क्या हो गई? विधेय। फिर उद्देश्य का विस्तार। तो वाक्य में उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। श्री अमन सिंह एक कर्मठ, निष्ठावान तथा ईमानदार अधिकारी है। उपयुक्त उदाहरण में उद्देश्य श्री अमन सिंह की विशेषता बताने वाले शब्द हैं एक कर्मठ, निष्ठावान तथा ईमानदार। कहने का आशय यही है कि विशेषणों के द्वारा उद्देश्य का विस्तार किया जाता है। उद्देश्य के विस्तार के लिए प्राय उसके साथ अधिकतम 3 विशेषणों को जोड़ा जाता है। विधेय का विस्तार। तो वस्तुतः वाक्य की मुख्य क्रिया भी विधेय होती है तथा क्रिया विशेषण कर्म एवं उसका विस्तार मिलकर विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे कैलाश प्यार से कड़वी दवा पी लेता है, यानी जो कड़वी दवा है उसको भी बड़े प्यार से पी लेता है। उपयुक्त उदाहरण में पी लेता है विधेय है तथा प्यार से कड़वी दवा विधेय का विस्तार है। इसमें दवा कर्म कड़वी उसका विस्तार तथा प्यार से क्रिया विशेषण। पद परिचय से संबंधित कुछ मुख्य बातें। तो देखो हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि शब्द 8 प्रकार के होते हैं, अतः उन आत्मों का परिचय ही हमें पद परिचय से देना होता है। प्रत्येक शब्द के पद परिचय में ही जाने वाली कुछ मुख्य बातें संबंधित शब्द के साथ उदाहरण सहित यहाँ दी जा रही है। इन बातों को कंठस्थ करके आप पद परिचय की विभिन्नता प्राप्त कर सकेंगे। अब देखो पद परिचय क्या होता है? उस वाक्य को अच्छी तरीके से तोड़ना, हमें पता चले इसमें विशेषण क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। ठीक है, तो संज्ञा का पद परिचय यानी तो उसके भेद। तो दिया गया पद संज्ञा के भेदों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक में से कौन सा है? तो हम उसका भेद पहचानेंगे कि कौन सा भेद है। फिर लिंग पहचानेंगे, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फिर वचन पहचानेंगे, एक वचन है या बहुवचन। कारक पहचानेंगे, कौन सा है, कर्ता है, कर्म, अधिकरण, संबंध। फिर संबंध बताएंगे कि किसका संबंध किससे बात हो रही है। तो ये सारे क्या है? हमारी संज्ञा। तो राम ने किष्किंधा के राजा बाली को बाण से मारा। तो इसमें हमें क्या करना है? बताना है, संबंध बताना है, इसमें वचन ढूंढना है, लिंग ढूंढना है। तो ये वाक्य है, इसमें हमें अलग अलग करके सब चीजें ढूंढनी। फिर वाक्य के संज्ञा पद का पद परिचय। तो राम ने, तो देखो राम ने क्या है? राम ने व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, और जब मारा क्रिया क्या है? क्रिया का करता है। फिर बाले क्या है? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, कर्म यानी जिस पर कार्य हो रहा है, मारा क्रिया का कर्म है। फिर किष्किंधा के राजा क्या है? कर्म बाली का विस्तार। और बाण से क्या है? बाण क्या है? जातिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, करण कारक, और मारा क्रिया का साधन है। तो ऐसे हम क्या करते हैं? किसी वाक्य का पूरा पद परिचय करते हैं। फिर सर्वनाम का पद परिचय, इसके भेद देखेंगे कौन से हैं? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न कौन से हैं? पुरुष देखेंगे उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। फिर लिंग देखेंगे कौन सा है, इसका वचन, कारक और संबंध। जैसे वाक्य है आप उसे क्यों मारना चाहते हैं। आप पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है, मारना चाहते हैं क्रिया का कर्ता। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, और मारना चाहते हैं क्रिया का कर्म। फिर क्यों, तो क्यों शब्द क्या होता है? प्रश्न पूछने के लिए। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, और मारना चाहते हैं क्या हुआ यहाँ पे? क्रिया के विशेष में कारण जानने हेतु प्रयुक्त हुआ। फिर विशेषण का पद परिचय, भेद पहचानेंगे, लिंग देखेंगे, वचन देखेंगे, अवस्था देखेंगे, कारक और संबंध। ये बहुत चालाक बंदर धीरे धीरे आते हैं और 5 किलो फल तथा बड़ी सी टोकरी लेकर चले जाते हैं। तो देखो ये थोड़ा लंबा सेंटेंस आ गया। तो इसमें ये क्या है? संकेत, यानी हम इशारा कर रहे हैं ये बंदर
सर्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक, और बंदर क्या है? विशेष्य का विशेषण। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता की जाती है, और विशेषण जो विशेषता करते हैं। बहुत क्या हुआ? परिवेश। प्रविशेषण, अब प्रविशेषण क्या बताया था? जो किसी की विशेषता बताए उन्हें विशेषण, और जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वो होते हैं प्रविशेषण। चालाक यानी उसका गुण बता रहे हैं। पुल्लिंग है, बहुवचन है क्योंकि 5 क्या थे? 5 और बंदर आए थे धीरे धीरे चलकर बहुत सारे हुए। मूलावस्था है बंदर, विशेष्य का विशेषण है। फिर धीरे धीरे यानी इसको तरीका बता रहे हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उद्भेद, पुनरावृत्ति वाचक क्रिया विशेषण पुल्लिंग है, और जो आते हैं वो क्या है? क्रिया का विशेषण। फिर 5 किलो, अब देखो क्या है? 5 किलो फल। तो परिमाणवाचक विशेषण का उपभेद, निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता चल गया 5 है। पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्म कारक है, और फल कर्म का विशेषण। फिर बड़ी सी, तो परिमाणवाचक का उपभेद, अनिश्चित यानी कितनी बड़ी है नहीं पता। पुल्लिंग है, कर्म कारक है, और कर्म टोकरी का विशेषण। फिर अगला आता है क्रिया का पद विशेषण। फिर से हम देखेंगे, काल देखेंगे, वाच्य देखेंगे, प्रयोग देखेंगे, लिंग पुरुष वचन, और उसका संबंध देखेंगे। तो वाक्य क्या हुआ? माता बच्चे को दूध पिलाती। तो देखो पिलाती है क्या हुआ? द्विकर्मक सगर्मक क्रिया है। क्या पिलाती है? दूध पिलाती है। किसको पिलाती है? बच्चे। तो 2 काम एक साथ हो रहे हैं, इसलिए क्या हुआ? द्विकर्म। ये सामान्य वर्तमान काल, कृतवाच्य, कर्तरी प्रयोग, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष, एक वचन, और माता क्या है? कर्ता की क्रिया। फिर क्रिया विशेषण, इसके भेद देखेंगे और संबंध देखेंगे। जब सवेरे उठकर नंगे पैर टहलने जाओगे तब स्वस्थ हो जाओगे। तो वाक्य के क्रिया देखो, जब क्या हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण, टहलने जाओगे क्रिया का विशेषण, 2 वाक्य को मिलाता है। सवेरे कालवाचक क्रिया विशेषण, टहलने जाओगे क्रिया का समय बता रहा है। नंगे पैर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, टहलने जाओगे क्रिया को करने की विधि बता रहा है। और तब कालवाचक क्रिया विशेषण, स्वस्थ हो जाओगे क्रिया को काल को क्रिया के काल को बताता है, और 2 वाक्यों को परस्पर मिलाता है। फिर संबंध बोधक का परिचय, हमें वेद देखने हैं और उसका संबंध देखना है। तो पहाड़ से पश्चिम की ओर एक तालाब के भीतर एक मगरमच्छ रहता है। तो पश्चिम संबंध बोधक है, दिशा बताई जा रही है। पहाड़ से तालाब का संबंध वो होता है। भीतर संबंध बोधक है, स्थान बता रहा है। तालाब तथा मगरमच्छ का संबंध जोड़ता है। फिर समुच्चय बोधक है, हम वेद देखेंगे और संबंध देखेंगे कि कौन सा है। तो बादल गरजे और वर्षा भी हुई, किंतु धरती की प्यास नहीं बुझी। तो और क्या होता है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक, संयोजक, 2 वाक्यों बादल गरजे वर्षा भी हुई को परस्पर जोड़ रहा है। किंतु समानाधिकरण समुच्चय बोधक, विभाजक, निम्नलिखित 2 वाक्यों को जोड़ता है। बादल गरजे और वर्षा हुई और धरती की प्यास नहीं बुझी। तो इन दोनों वाक्यों को क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा। फिर विस्मयादि बोधक, इसके भेद देखेंगे। हर्ष, विषाद, आश्चर्य। उदाहरण है, शाबाश बेटे तुमने तो देश का नाम रोशन किया। तो शाबाश क्या हुआ? विस्मयादि बोधक, उत्साह बढ़ाने का द्योतक है। तो किसी के साथ ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। आई होप बच्चों आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। बस इसमें क्या था, एक ही चीज है जो थोड़ी क्या है डिफिकल्ट हो सकती है, तो इसकी प्रैक्टिस करना और अच्छे से करने की ट्राई करनी। थैंक यू।